Hello, hey, hi friends. I'm so happy for my life. एक्चुअली मैं देखना चाहती थी कि मैं कैसे लग रही हूँ. मेरे हेयर्स काफ़ी लंबे हो गए हैं. एक्चुअली मेरे हेयर्स बहुत छोटे थे और 5 to 6 डेज़ में मेरी हेयर्स पूरी लंबे हो गए हैं बिकॉज मैं डव शैम्पू यूज़ करती हूँ. ज़्यादा नहीं, 5 to 6 डेज़ में मेरी हेयर इतनी लंबे हो गए और जिसकी वजह से आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रही हूँ. एंड आज मुझे लगता है आई एम परफेक्ट, आई एम नॉट फैट. एंड आज काफ़ी लोग मेरी तारीफ़ कर रहे थे और मुझे अपनी तारीफ़ सुनना सबको पसंद होती, किससे नहीं पसंद होती है, मुझे भी पसंद है. एंड फ़िलहाल तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड करना चाहती हूँ बट इस वक्त सबसे पहले तो मैं फ्री की वेट करूँगी, तब तक आप मेरी यूट्यूब पे भी छोटी छोटी वीडियो एंजॉय कर सकते हैं. आई नो मेरे चैनल में ज़्यादा पीपल्स नहीं है पर सच बताती हूँ, मैं किसी के लिए वीडियो अपलोड नहीं करती, मैं अपनी खुद के लिए करती हूँ. एंड मुझे लगता है कि मुझे वापस शॉपिंग पे जाना पड़ेगा बिकॉज मेरी बॉडी की फिट के सारे कपड़े मेरी बॉडी से फट रहे हैं. एक्चुअली मुझे न्यू लेना पड़ेगा, मतलब अब क्या वज़न आगे पीछे तो होता है, वो मुझे शॉपिंग करना पड़ेगा पर फ़िलहाल तो नहीं. मेरी ज़्यादातर हाथ मेरी हेयर में ऐसे भी जाती है क्योंकि मैं अपने हेयर से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ. एंड लॉन्ग हेयर में मैं बहुत अच्छी लगती हूँ और मुझे बोलना नहीं आता बिकॉज मुझे ब्लॉग्स भी पसंद नहीं है बट बना लेती हूँ. आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं. कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें में बहुत खुशी देती है, जैसे कि किसी ने मेरी तारीफ़ कर दी तो मैं सिर्फ हंसने वाली में से नहीं हूँ पर मुझे अच्छा लगता है. सोचा मैं एक प्यार वाला वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हूँ. सो आपको मैं कैसी लगी? अच्छी? हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की पागल है, कुछ भी करती रहती है, कुछ भी बोलती रहती है. हाँ, मैं पागल हूँ थोड़ी सी, पर खुद के प्यार में. मैं अपने आप से इतना प्यार करती हूँ कि मैं दिन में 10 बार शीशा ना देखूँ तो मुझे सुकून नहीं है. मैं खुद को बहुत मिरर में देखती रहती हूँ क्योंकि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ. मैं चाहती हूँ मैं हमेशा स्माइल करूँ, मुस्कुराती रहूँ, खुश रहूँ. पर मेरी लाइफ में मुस्कुराना सिर्फ पड़ता है, लेकिन आज मैं दिल से खुश हूँ. और ये सब मेरी गॉड शिव की वजह से है, भगवान शिव. एंड फ़िलहाल तो मैंने एक बात सोच लिया है कि नाम 32 ईयर ओल्ड्स मुझे ऐसा लड़का अभी फ़िलहाल तो मैं पता है मेरी में ऐसा क्या है कि जब मैं स्टेशन में चलूँ, कहीं पे भी चलूँ, मैं एक नज़र लड़कों को देखती भी नहीं हूँ. मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे घिन आती है. पता नहीं मेरे अंदर ऐसी क्यों. मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह होती तो अच्छा होता, जैसे कि 10 लड़कों के साथ देखना, घूमना, उनकी पैसे उड़ाना, खर्च करना, गंदा काम करना. यू नो मुझे घिन आती है. मुझे अगर कोई ऐसे भी टच कर दे तो खून खोल उठता है. एंड मैंने कलयुग में राम को ढूंढने चली थी पर कलयुग में राम कहाँ मिलेंगे क्योंकि मैं तो रही वैसी कहते हैं बिना शादी के किसी पुरुष के साथ. सच बताओ मैं 27 नहीं 28 नंबर्स थी. आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ. एक्चुअली मैंने मेरी वज़न घटाया है इसीलिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ. यू नो मैंने अपनी 1 किलो वज़न घटाया है और वो भी वॉक करके, बिकॉज मैं तो वॉक करती ही नहीं हूँ. और आज तो मैंने 2-3 दिन वॉक की है जिसके वजह से मेरी वज़न घटी है. और आप देख सकते हैं पहले से मैं थोड़ी सी तो पतली हूँ. है ना जी? देखा. फ़िलहाल तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरी खुशी हमेशा ऐसे रहे. सच बताऊँ तो ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मैं खुश हो सकूँ, पर बिजी रख के खुद को
ओके, सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो मेरी वीडियोस देखते हैं। थैंक यू सो मच। मैंने अपनी नेल्स भी कट कर दी है बिकॉज आई हैव ए सिस्टर, मैं सिस्टर हूँ, तो सिस्टर्स को तो नेल्स रखना ही नहीं चाहिए, और मैं रखती नहीं हूँ। हालांकि बोलने वाला कोई है नहीं, मैं अपनी ऑनर खुद हूँ, मेरे ऊपर कोई ऑनर नहीं है, मैं अपनी ऑनर खुद हूँ। मैं किसी के अंडर रहना पसंद नहीं करती, मैं अपनी मर्ज़ी की लाइफ ज़रूर जीती हूँ। मेरी पेरेंट्स ने मुझे फ्रीडम ज़रूर दी है, लेकिन मैं कभी भी उस फ्रीडम की गलत फ़ायदा नहीं उठाया है। ना कि मैंने कभी फ़ायदा उठाकर आधी रात तक बेफिजूल का घूमी हूँ, ना किसी लड़के के साथ, ना ऐसा कुछ भी। मैंने अपने पेरेंट्स अपनी के संस्कार को कभी नहीं रौंदा, ना कभी फिल्म हॉल में कदम रखी, क्योंकि वहाँ पे सीटियाँ चलती हैं, पैसे उड़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे अच्छी घर की बहू बेटी नहीं जाना चाहिए। मैंने वो भी फॉलो की, मैं डिस्को क्लब नहीं गई, मुंबई में रहकर भी मैं नहीं चाहती सब चीज़ें। नंबर 3, प्रपोजल मुझे लाखों करोड़ों आए, मतलब लाखों बोल सकते हो, करोड़ों नहीं। पर जब मैंने अपनी लिस्ट चेक किया था 22 साल से लेकर 32, 700 था कुछ, मैंने ब्लॉक किया था इतने लोगों को। क्या करें, अगर आप किसी को मना करिए कि नहीं आप मुझे पसंद नहीं हो, मैं आपसे मैरिड नहीं कर सकती, आप किसी शादी.com से भी, यू नो व्हाट, पीछे पड़ जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग मुझ में से क्या देखते हैं जो मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं। लेकिन मेरी मासूमियत बोला हर कोई ये सोचता है कि अपने घर में एक ऐसी लड़की रखे, शादी करे जो ऑलराउंडर हो, मॉडर्न हो, सीधी सादी हो, पूजा पाठ हो, हर चीज़ संभाल सके। और ये सारी खूबियाँ मेरे अंदर होने की वजह से, लेकिन मैं प्यार नहीं करती थी। मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं जिससे प्यार करूँ उसे मैं इतनी प्यार करूँ, उसे बच्चों जैसे संभाल कर को फूल जैसा ट्रीट करूँ कि वो छींक भी दे तो मेरी जान निकल जाएगी कि क्या हो गया, मैं इतना प्यार दूँ, यू नो। आराम है, ओके। तो मैं बचपन से ही सोच के रखी थी कि मैं इतना प्यार दूँगी, लेकिन जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैंने अपनी करियर में ध्यान दिया। मेरे टीचर्स ने जो सिखाया था मैंने वही फॉलो की। उन्होंने मुझे ये कहा था कि सीमा, एक लड़की को 22 से 30 साल के अंदर, 25 साल तक या फिर अंदर जो एज रहती है वो उम्र अपने करियर में लगाना चाहिए, पढ़ाई में। हालांकि मैं ऐसी लड़की थी ही नहीं, मैं अपनी स्टडी में ही फोकस कर रही थी, करियर में। और देखते देखते 28 हो गया, 27, मैं 27-28 तक वर्जिन ही थी। एक्चुअली मेरी वर्जिन थी, किसी पुरुष वर्जिन ही थी मैं, एंड थी मतलब अभी भी बोल सकते हो। एंड मैं डर के शादी नहीं करती थी कि मुझे सुहागरात बनाना पड़ेगा। मैं नहीं करना चाहती थी कि मुझे बेबी पैदा करना पड़ेगा। मैं बहुत खुद ही बच्चे समझती थी खुद को। लेकिन लोग ही आजकल की जनरेशन क्यों इतना सेक्सुअल एक्टिविटी फील करते हैं, केमिकल्स खाना खाते हैं जो कि अंदर गंदगी की तरह जमा रहता है। तो ये जो डॉक्टर्स कहते हैं आपको कि हर वीकली एक लड़के को सेक्स करना चाहिए या लड़की को, टोटली रॉन्ग है। क्या पुराने ज़माने के लोग ऐसे थे, अपनी वाइफ की फेस देखे बिना वो लोग शादी कर देते हैं? ये सब तो बहुत दूर की बात है। कितने साल तक वो जिंदा रहते थे, 100 साल से ऊपर तक जिंदा रहते थे, आपको भी पता है। और आजकल के डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, सेक्स करना। अब मैं तो नहीं करती, मुझे कुछ बीमारी नहीं होती, फीलिंग्स क्यों नहीं आएगी? आप गंदे चीज़ें देखोगे, गंदे जो भी मुंह में आएगा गुस्से लोगे, खा लोगे, जाहिर सी बात है। आप ये क्यों नहीं समझते कि ये मेरी शरीर है, मेरी बॉडी का पार्ट है, मैं अपने पति को ही दूंगी या फिर अपनी वाइफ को दूंगा? ऐसे क्यों नहीं सोचते लोग? जिसके साथ चाहे उसके साथ सोते हैं, गंदगी करते हैं। इसलिए तो भगवान ने इतना बड़ा एड्स बीमारी लेके आए। मेरी आंखों के सामने कितने एड्स बीमारी दम तोड़े हैं। हालांकि मैं तो इतना ही कहूँगी कि जनरेशन कितना भी चेंज हो, टेक्निकल चेंज होती है भाई, हम इंसान हैं। आज भी हमारे घर में शादियाँ होती है, मेहंदी लगती है, रस्में होती है, हर चीज़ होती है। तो ये मॉडर्न होना, आप नंगी घूमो, कपड़े स्विमिंग सूट पहनो। अगर मेरे सामने सलमान खान आ जाएगा तो क्या मैं इसे हक कर लूँगी? बिल्कुल नहीं, मैं तो देखूँगी नहीं।
क्योंकि वो चाहे नंगा रहे, ओपन बॉडी रहे, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो हड्डी खून मांस का शरीर है। और बहुत स्टूपिड पीपल्स रहते हैं जो खुद अपने आप को छोड़कर गंदगियों में भागते हैं पैसे के पीछे। और पैसे कमाओ लेकिन इज्जत से कमाओ, और जो आपको खुश दे उसको अपनाओ, राइट। खाली गंदा करने पे बिलीव करती हूँ और ढेर सारी बीमारियाँ लेके आते हैं। यू नो व्हाट, कपड़े छोटे पहनो, स्विमिंग सूट पहनो, घूमो फिरो, हर लड़की को आज़ादी की हक है। और ये हर किसी की हक है कि वो कुछ भी पहने, कुछ भी करे, लेकिन अपनी इज्जत मत दो किसी को। अगर आप किसी को अपना इज्जत देते हो ना, तो आप एक वेश्या हो, क्योंकि वेश्या वो होती है, वो नहीं होती जो पैसे लेकर गलत काम करती है, क्योंकि वो उसकी मजबूरी रहती है। अगर आप उसकी हेल्प करो ना, तो वो ऐसी चीज़ों को देखे भी ना। आप उसको मदद करो, कमाने की जरिया बताओ, या फिर आप उसको हेल्प करो कि पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ पर उसको प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को हटाने की कोशिश करो। उसको बताओ कि ये करना है, ये करो। उसको अगर एग्जाम्पल उसकी कोई बीमारी है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो, उसे कहीं नौकरी पे लगा दो, नहीं जाने का, गंदा काम करने का, पैसे देने का। अगर दुनिया में हर कोई वैश्या ही बनते रहेंगे तो अच्छी बहू तो मिलेगी ही नहीं। और दूसरी बात मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ अपनी हवस मिटाने के लिए, गंदगी करती हैं, वो वेश्या रहती हैं, वो दलाल रहते हैं। ऐसे लोगों को अपने घर की दामाद ना बनाइए, और ना ही ऐसे लड़कियों से शादी करनी चाहिए। क्योंकि मैं भी लड़की हूँ, मेरी बेटी, अगर मैं तो अपनी बेटी पे बहुत कड़ी नज़र रखूँगी। ऐसा नहीं है मैं उसके साथ बहुत फ्रेंड रहूँगी, लेकिन इज्जत कभी भी अपने पति के अलावा किसी को ना दो। और जो पुरुष किसी स्त्री के साथ गंदा काम करता है, वो भी मांग का सिंदूर के लायक नहीं है। ऐसे दलाल को गोली मार देना चाहिए। जो खुद को बोलते मैं बैचलर हूँ, मैं सिंगल हूँ, और 10 औरतों की मुँह मारते हैं और नॉनवेज खाते हैं, इनकी गला दबा देना चाहिए। और इन्हीं लोगों की वजह से पशु पक्षी की हत्या होती है। मुझे देखिए, मैं वेजिटेरियन हूँ, और सच बताऊँ, ये कलयुग में मैं राम को ढूंढती थी। सब मुझे बोलते थे कि सिस्टर, परफेक्ट कोई नहीं होता, परफेक्ट बनाना पड़ता है। इसीलिए मैं बनाने चली थी। हालांकि मैं 2023 को मैं बिज़नेस शुरू करना चाहती हूँ। हालांकि मेरी ग्रह दशा देख देख के मैं चलती हूँ, और आई होप सो मेरी बिज़नेस अच्छे से चले। हालांकि नर्सिंग का बिज़नेस रहेगा, जो कि ब्यूरोस कहा जाता है, और मैं चाहूँगी कि बहुत अच्छे से चले। और अगर ये अच्छे से चलेगा तो मुझे कोई इश्यूज नहीं, अगर ये अच्छे से नहीं चलेगा तो मुझे मैरिड करना पड़ेगा। क्योंकि हर एक एक्ट्रेस भी देखती है कि लास्ट टाइम मेरी ये फिल्म चल जाए तो अच्छा है, अगर ये फिल्म नहीं चलती है तो मुझे शादी कर लेनी पड़ेगी। जैसे कि ईशा देओल, काफ़ी सारे एक्ट्रेस ने ऐसे ही किया। ऐसे ही मैं बिज़नेस लाइन में बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे बिज़नेस को लेकर। लेकिन फ़िलहाल तो मैं कोशिश कर रही हूँ, कोशिश नहीं, क्योंकि मेरा नर्सिंग ब्यूरो में इतना अमाउंट नहीं लगता उनके लिए। लगभग मैं नहीं बताना चाहती। तो अगर ये अच्छे से चला तो ओके, अगर नहीं चलता है तो आई विल मैरिड। बट मुझे नहीं पता कौन होगा वो खुशनसीब जिसकी मैं दुल्हन बनूंगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं अपनी खुशी किसके साथ बांटूँ। एक्चुअली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं नर्स का, बट मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। मैं बहुत ही कम लड़कियों से बात करती हूँ, जो मेरी सिस्टर फ्रेंड। मेरी फ्रेंड्स भी मैं छिछोरी टपोरी नहीं, जैसे कि कुछ लोग अपनी फ्रेंड्स रखते हैं टपोरी छिछोरा, मैं ऐसा नहीं। सब जेंटिलिटी है, और सच बताऊँ तो बहुत इज्जतदार, बिल्कुल मेरी जैसी। मैं इज़्ज़तदार लोगों को बहुत पसंद करती हूँ, जो औरतों की इज्जत करते हैं, जो औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं, जो वेजिटेरियन रहते हैं। नॉन वेज खाओ लेकिन वेडनेसडे, संडे, फ्राइडे। क्यों आंटी, है ना? एक्चुअली ठीक है। तो मेरी डियर फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आप सभी को मैं आज बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि आज कुछ खास है शायद, इसीलिए तो मैं लाइव वीडियो आई हूँ। एंड
हाँ, मुझे पता है आप सबको लगता होगा कि सिस्टर थोड़ी सी हटी है। नो नो, मैं हमेशा हैप्पी नहीं रहती। मेरी ज़िंदगी में हैप्पी मेरी भगवान ही है। और आज अगर मैं खुश हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि अपने आप में ही मैं खुशी ढूंढती हूँ। एंड जब मैं रास्ते पे जाती हूँ तो मैं स्टेशन में देखती हूँ कि कितनी सारे मजबूर लोग रहते हैं। जब वो खुश हो सकते हैं तो गॉड ने तो आपको सब कुछ दिया है, फिर मैं क्यों नहीं। और वैसे भी भगवान ने मुझे सब कुछ दी है। उन्होंने मुझे अच्छी फैमिली, एक्चुअली मैं अपनी फैमिली के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहूँगी फिलहाल, तो मैं बाय बाय करना चाहूँगी। टाटा बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर फिलहाल नहीं। आई मीन जगन्नाथ पार्ट 4-5 या फिर मेरी छोटी सी यूट्यूब वीडियो, बिकॉज मेरी यूट्यूब वीडियो इस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वो वीडियो अपलोड कर सकूँ गॉड का। तो मैं खुद को लिटिल ब्लॉग्स, आई डोंट लाइक ब्लॉग्स, मुझे बिल्कुल भी ब्लॉग बनाना पसंद नहीं। एंड ये मेरे एक प्यारी मोमेंट्स है जो मैं शेयर करती हूँ, अदरवाइज मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। ओके, सो बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खट्टी मीठी बातें के साथ। वैसे आज तो कुछ खास नहीं है, बट मैं हैप्पी हूँ, लेकिन क्यों वो मुझे नहीं पता। आई थिंक कितना टाइम हुआ, 11। ओके, 11 AM हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। सच बताऊँ तो मुझे काफ़ी सारे एल्बम्स, वेब सीरीज़, मूवीज़ का भी आई है ऑफर्स, बट जो मैं नहीं करती, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। कोई भी औरत क्यों किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ सोएगी। इंडस्ट्री में बिना सोए काम नहीं होता। अगर आप फिल्म लाइन की फैमिली से भी आते हो तो अपनी मर्जी से, क्योंकि वो लोग अपनी मर्जी से करते हैं, राइट, बिकॉज उनको वह हैबिट बचपन से रह जाती है। कोई 12 ईयर्स से वर्जिनिटी तोड़ती है, कोई 13 ईयर्स से, कोई 14 ईयर्स से। क्यों नो 28 साल की हो गई थी मैं, वर्जिन थी तभी भी। मेरी वर्जिनिटी किसी पुरुष ने भी तोड़ी नहीं, मैं ऐसी हूँ। मुझे गर्व होती है, मुझे बहुत, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। मैं ऐसी हूँ तो ऐसा लड़का तो कहाँ। मैं हमेशा गॉड पे बिलीव करती थी, और गॉड ने मुझे, जिससे पिछले जन्म में मैं भरोसा नहीं करती थी, लेकिन जब मैंने देखा वो इंसान, मतलब कैसे इंसान है, आप इंसान की तरह जिए। बट मैं जब तक शादी नहीं करूँगी तब तक कभी सेक्स नहीं करूँगी। अगर मैं पूरी ज़िंदगी भी नहीं करूँगी तो भी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे घिन आती है। एक्चुअली मैं PM मोदी होती तो मैं क्या करती थी, सबसे पहले तो मैं फ़ोन हटाती थी, ओयो होटल बंद करती थी। नंबर 3, मैं ओयो होटल बंद करती थी। जो छोटे बच्चे का रेप करते हैं उनको फांसी की सज़ा, जो लड़कियों के साथ गलत काम करके उनकी लाइफ बर्बाद करते थे उनको, वो कहते हैं ना, प्राइवेट पार्ट को कट करवा देती थी। और बहुत सारी चीज़ें लागू करती थी जो कि मतलब औरत की सेफ्टी के लिए होता था। जाहिर सी बात है, औरत पे जो भी अत्याचार, ऐसे कि कोई भी पुरुष या कोई भी महिला शादी से पहले शारीरिक संबंध नहीं रख सकते अपने मर्जी से भी, और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद अगर कुछ भी होता है तो वो रिस्क नहीं लेता गवर्नमेंट में, मतलब नहीं ले सकती, क्योंकि लड़की अपनी मर्जी से गलत काम की है। और ऐसी लड़कियों को ना मैं नफरत करती हूँ। मैं लड़कियों को नहीं बोलूँगी, मैं उस पुरुष को बोलूँगी, उस जेंट्स को बोलूँगी कि आपकी मम्मी पापा आपको पाल पोस कर बड़े करते तो यही बोलते हैं कि बेटा जाना लड़की के साथ बिना शादी के गंदा काम करना, कैसे गंदा काम करके अपने माँ बाप को मुँह दिखा दी। छी, मैं तो डूब मरना चाहिए। हाँ, इन्हीं लोगों की वजह से प्रेम जैसे पवित्र नाम बदनाम हो जाती है, यू नो। ओके, सो चलो, बाय फ्रेंड्स। सो सॉरी, आपको लगता होगा कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ। यस, जो मेरे दिल में था मैं वही जाहिर की, और क्या कहती। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके साथ शादी कीजिए। और मैं लड़कियों को खास करके यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, धरती की हर औरत की इज्जत मेरी इज्जत है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो चाहे कितना भी आप फील रखो, कितना भी वो आपके लिए जान हथेली पे दे दे,
लेकिन आप बिना शादी के अपने शरीर मत दो, उससे लिप लॉक भी मत करो, क्योंकि जो पुरुष आपसे प्रेम करेगा ना, वो कभी आपके बदन को हाथ नहीं लगाएगा, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, इज्जत करेगा, अपने पेरेंट्स से मिलाएगा, और जब तक वो सेटल नहीं होगा आपको इसे भगा के भी नहीं लेगा। और अगर वो सच्चा प्यार करता होगा ना, आपको साथ रख कर भी आपके बदन को नहीं छुएगा, क्योंकि वो आपकी इज्जत करता होगा। और मैं एक लड़की हूँ, मैं जिससे प्यार करूँगी ना, मैं उससे भी उस नज़र से नहीं देख पाऊँगी, शादी के बाद ही। लेकिन जब मैं उससे नहीं देख पाती, उसके साथ ऐसे सोच नहीं पाती, मस्ती मजाक करना अलग बात है, तो किसी और के साथ कैसे सोच सकती हूँ। और मस्ती मजाक मतलब ये नहीं, मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं अगर एंगेजमेंट भी की तो भी वो मुझे यहाँ पे किस कर सकता है, यहाँ पे किस कर सकता है, और यहाँ पे किस कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है। और सच में अगर उसके पेरेंट्स से भी मैं मिल हूँ, डेफिनेटली मुझे इस रिश्ते को मैरिड में बदलना है, तो हाँ कभी इमोशनल होकर वगैरह शादी के लिए कुछ दिन बाकी रहेगा तो डेफिनेटली एक प्यार वाली हग रहती है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट सुहाग रात को शादी से पहले मत देखिए। जेनरेशन के नाम पर आप कितनों के बिस्तर के अयाश बनते आपको पता नहीं चलता है। जेनरेशन क्या होती है, सोच मॉडर्न होनी चाहिए। आई एम सो हैप्पी, मैं चाहे स्विमिंग, मैं इतनी मॉडर्न हूँ कि मैं अपने बदन को ढकी रखती हूँ, क्योंकि आई नो कि मैं देखी मेरी फिगर जो है बहुत बोल्ड सेक्सी है। आम लड़की के तौर पे मेरी फिगर ऐसी है कि वो जो कपड़े पहनती है उसको नहीं दिखते, मैं वही पहनकर अभी निकलूँगी तो पूरा स्टेशन घूरेगा, पूरा जहाँ मैं जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड सेक्सी हूँ, मुझे पता है। इस वजह से मुझे काफ़ी फिल्मों के भी ऑफर्स आ चुके हैं, ऐसे भी बी ग्रेड नहीं, ए ग्रेड वाले। ये गुप्त रखी क्योंकि उसमें कॉम्प्रोमाइज़ बहुत था, और अच्छी प्रोजेक्ट वगैरह मुझे सब नहीं करना था। 27 ईयर्स की बात है, बट आई एम सो हैप्पी फॉर माई लाइफ कि मैं अपनी लाइन में जो कुछ भी किए, मेरे पापा मुझे चाहते थे मैं सही राह पे चलूँ, और मैं सही राह पे ही चली। और आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी संस्कार की वजह से हूँ। मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम तक पहन सकती हूँ, मैं बहुत ओपनिंग माइंडेड लड़की हूँ। ओपन माइंडेड मतलब ये नहीं कि जो रहते हैं जैसे, हाँ मैं वैसी हूँ। मैं 25 हॉर्स तक मैं अपने हस्बैंड के साथ चिपकी रहने की ये रखूँ, क्योंकि मैंने बरसों से मैं वो वेट की हूँ, जो जिस टाइम पे जो करना है उसी टाइम पे ही करना चाहिए। जिस टाइम पे खाना है तो खाना, जिस टाइम पे पढ़ाई तो पढ़ाई, जिस टाइम पे करियर तो करियर, जिस टाइम पे शादी उसके बाद, जिस टाइम पे स्वागत तो स्वागत। नॉट ए नेसेसरी कि आप चलते रहा पर किसी के साथ भी ओके। सो फ्रेंड्स, आज मैं हैप्पी हूँ, इसलिए मेरी सारी दिल की बातें आपके साथ शेयर की, और आई होप सो कि आप मेरी बातों को गलत तरीके से नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस देखने के लिए, और उन सभी के लिए जो मुझे सब्सक्राइब किए हैं। एंड ओके बाय। ऐसे मुझे कहते हैं बात करने के लिए बहुत सारे मेरा मन है, बट इस टाइम पे मैं नहीं कर सकती, क्योंकि इस टाइम पे मेरी और कुछ ड्यूटी भी बनती है ना। और हालांकि मैं साड़ी एक बारी, जब मैं 10 साल की थी तभी साड़ी पहनी थी, 16 ईयर्स की थी तब पहनी थी। एक्चुअली मैं 16 ईयर्स में से ही बहुत अच्छी लगती थी, एंड मेरी खूबसूरती की वजह से मेरे पीछे बहुत पड़ जाते। एक्चुअली मैंने कोई मेकअप नहीं की, मैंने हल्का सा लिपस्टिक लगाई है, मैंने थोड़ी सी क्रीम लगाई है, मैंने थोड़ी सी मस्करा लगाई, कोई हैवी मेकअप नहीं। ये लाइटली मेकअप है जो एक आम इंसान करता है। अगर मैं हैवी मेकअप ली तो बहुत अच्छी दिखती हूँ, बट मैं लेती नहीं हूँ। हाँ, विदाउट मेकअप के मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं हूँ, पर विदाउट मेकअप को तो बहुत ही कम लोग खूबसूरत होते हैं। मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ। हाँ, मेरी सीरत की वजह से लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं, सूरत की वजह से तो करते ही हैं। एंड फिलहाल तो मैं शादी करूँगी ना, मैं दहेज नहीं देने वाली, और मैं कोर्ट मैरिड करूँगी, उसके बाद मंदिर शादी। फिलहाल तो आई एम सिंगल। मैं इसीलिए कुंवारी नहीं हूँ क्योंकि मेरे मांग में सिंदूर नहीं है। मैं इसीलिए कुंवारी हूँ क्योंकि मैं पवित्र हूँ, और पवित्रता ही कुंवारापन होती है। मैं हमेशा से चाहूँगी कि मेरी बेटी भी एक संस्कारी लड़की बने। अगर मेरा बेटा कैरेक्टर लूज निकला, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मैं बहुत कड़क हूँ। और हाँ, फिलहाल तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि मेरी बात करने की मन बहुत है, बट इस वक्त टाइम नहीं है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।
और मुझे टाइम देने के लिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट फिलहाल मैं इतना कहना चाहूँगी कि भगवान का वीडियो नहीं अपलोड कर सकती क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलती है। पर फिर भी थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय। अपना ध्यान रखिए क्योंकि अभी कोविड के बाद और एक बीमारी आने वाली है। यू नो, बहुत बुरी बात है बट हम सिस्टर डॉक्टर के लिए तो अच्छी बात है, हम लोग माल कमाते हैं। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए पर ये वो अंदर की बात है जो हम लोग अंदर बात करते हैं। बट फिलहाल मुझे बार बार घड़ी देखने की आदत है। घड़ी देखने की आदत बुरी नहीं होती, एक्चुअली बहुत अच्छी होती है। और सच बताऊं तो बात करने की बहुत मन है पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और इसे व्लॉग्स नहीं बल्कि फ्रेंडशिप समझ के देख लीजिएगा। ओके, हर कोई, ये किसी एक के लिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, सबके लिए बना रही हूँ। और कोई एक अगर है तो वो मैं हूँ। यस, बाय। ये मेरी पेशेंट आप, मैं यूनिफॉर्म पहन लूँ। ओके, ये वीडियो मेरी सिस्टर से है जो सवाना दीदी, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। वो देखेगी वो सोचेगी सिस्टर क्या कर रही है। एक्चुअली मैं कभी भी ऐसे वीडियो नहीं बनाती ब्लॉग्स, मुझे शर्म आती है, मुझे नहीं पसंद कोई मुझे देखे। जैसे कि मैं पब्लिक प्लेस में भी नहीं निकलती हूँ, मेरे घर पे ही फ़ोन करे तो पानी वाले, राशन, हर चीज़ पहुँच जाती है। मैं अभी 12 हॉर्स ड्यूटी के लिए आई हूँ बिकॉज अच्छे हैं मेरे पेशेंट को मिले कि काफ़ी कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अब मैं चलती हूँ, काफ़ी लेट हो गई। बाय, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय। ओके, अब मैं रखती हूँ, बाय। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, कोई फोर्स नहीं है। ओके, फिर मिलते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अपने ध्यान रखिए, बाहर का कुछ भी मत खाइए। बाहर के खाना मतलब गंदगी, चाहे कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े अपने लिए टिफ़िन बनाइए। अगर आप जेंट्स हैं तो आप डब्बा लगाइए, टिफ़िन मिलती है टिफ़िन लगाइए। अगर आप फीमेल हैं तो बाहर का मत खाइए। लड़कियाँ मुझे पानी पूरी यू नो व्हाट, मैं बिल्कुल भी बाहर का नहीं खाती। मैं टिफ़िन खाती हूँ, वो भी अपनी खुद की हाथ की कुकिंग की हुई या फिर कोई सिस्टर की कुकिंग की हुई। यू नो, मैं बिल्कुल भी बाहर का खाना पसंद नहीं करती। कितनी गंदी बनाते हैं ऊपर से। हाँ, मुझे पता है जो मजबूर रहते हैं वो खाते हैं, आई नो। लेकिन आप इंडस्ट्रियल चूल्हा लेके आ जाओ, 5 kg चावल लेके आ जाओ, 3 kg दाल लेके आ जाओ। सब्जी सस्ते में स्टेशन में कितनी मिलती है, 10-10 रुपये में सब्जियाँ मिलती हैं। मसाले की पूरा लिस्ट बना लो, कितना टाइम लगती है, 15 मिनट में कुकिंग हो जाएगी। लोगों को खाली बाहर खाने की आदत है, आलस बने और कुछ नहीं। और जब हॉस्पिटल पे लाख लाख रुपए देते हैं तब उनकी जान जाती है। सिस्टर डिस्काउंट दो, डॉक्टर इतना कम कर दो। इसीलिए आप एक काम करो, बाहर का खाते हो तो मेडिक्लेम बना के ज़रूर रखना। और सच बताओ, जैसे आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिसिन दवाई मिले ना मिले पर इज्जत नहीं मिलती क्योंकि वो लोग बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। यू नो, मैं किस्मत वाली हूँ कि मैं सिस्टर हूँ, मुझे तो सब आती है। आई एम सो हैप्पी फॉर माई लाइफ। और मुझे पता नहीं था, भगवान ने मुझे सबसे बड़ी चीज़ दी है, वो मेरी ज्ञान और मेरे संस्कार। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। अब मैं रखती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट बीमारी आने वाली है डिजीज एक्स। अपनी ध्यान रखिए, बाहर का खाना मत खाइए। और हाँ, अपनी लाइफ में कुछ करे ना करे, मेडिक्लेम करके रखिए। अगर आपको अपनी लाइफ की सेहत की ध्यान रखनी है तो बाहर का खाना मत खाइए क्योंकि वो खाने से अपेंडिक्स बीमारी भी काफ़ी बढ़ रही है, जिससे काफ़ी ऑपरेट भी हो रहे हैं। गंदगियाँ हजम नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं होती। पहले जैसे बॉडी कहाँ आजकल वर्क करती है, इतना गंदगी डाल डाल के बनाते हैं और उनको खाने का, उनको डाइजेस्ट, वही पूरी डाइजेस्ट होती है, बाकी एक जगह जमा हो के वो जगह सड़ा देती है, उसको कट करना पड़ता है। यू नो वॉट, मैं बाहर का चाय तक पीना पसंद नहीं करती। हाँ, मुझे लोग कहते हैं एटीट्यूड ईगो। यू नो, एटीट्यूड ईगो नहीं है, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है और ये मेरी नेचर है। मैं एटीट्यूड ईगो नहीं करती, एटीट्यूड ईगो मुझे नहीं आता, मेरी नेचर ही ऐसे। मैं डिसिप्लिन रहना पसंद करती हूँ। हाँ, मैं उसके साथ ज़्यादा बात करती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं।
बहुत ही कम। ओके फ्रेंड्स, सो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, अपना ध्यान रखिए। ओके ये सबके लिए था। ओके मुझे जाने का मन ही नहीं है, पर मुझे जाना पड़ेगा। बाय फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, पर वो मेरे गॉड के रिलेटेड नहीं है, मेरी ऐसे ही ब्लॉग्स रहेगी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक्स माय वीडियो। ओके माय फ्रेंड्स, बाय बाय।